अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान, कैसे हैं आप सब। तो मेरा बेटा एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ पढ़ रहे थे, लेकिन आज जहां तक मुझे पता है कि इंटरनेट में कोई इशू आ रहा है, तो आज आप लोगों की जो मैं चैट है उसको डिसेबल नहीं करूंगा ड्यूरिंग द लेक्चर। और हम मेरा बेटा आज सेकेंड और थर्ड एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। भाई कुछ मुश्किल नहीं है मेरा बेटा, और इस चीज को जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, आपके लिए बहुत आसान होगी। हमें एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब भी हम एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ की बात करते हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में मेरा बेटा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूला थे आपके पास, एक फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए वाला, और दूसरा हमारे पास क्यू ओवर एप्सिलॉन डॉट वाला। तो बहुत आसान है मेरा बेटा, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। इसलिए मेरा बेटा ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत है, सिर्फ इतना सा समझिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो मेरे बेटे, हाँ मेरी जान ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो मेरे बेटे हमारे पास सेकंड है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू infinite sheet of charge due to an infinite sheet of charge सो मेरी जान, सबसे पहले आपके पास हम एक शीट ऑफ चार्ज लेते हैं। स्क्रीन स्टॉप्ड। वालेकुम सलाम। मेरा बेटा अगर वीडियो में कोई इशू आए, स्टक हो, तो आप लोगों ने सिंपली कमेंट कर देना, क्योंकि मेरा ध्यान आपके कमेंट के ऊपर ही है। एक शीट ऑफ चार्ज है बेटा आपके पास, जिसके ऊपर चार्जेस मौजूद हैं। इसमें सबसे पहले तो आपने एक छोटी सी टर्म को समझना है। वो टर्म आपके पास क्या है मेरा बेटा? हमारे पास यहां पे लिखा है जी, सिग्मा चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। सिग्मा इज अ चार्ज डेंसिटी। यहां पे एक नई टर्म से आपके पास वास्ता पड़ेगा। जब आपके पास बहुत ज्यादा चार्ज मौजूद है, उस चार्ज की डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, कितने एरिया में कितना चार्ज मौजूद है, इसे चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ये हमारे अभी जो फार्मूला है उसमें इस्तेमाल होगी। एरिया को बढ़ा दोगे मेरा बेटा, तो आपके पास इसी तरह आगे आ जाएगी, एरिया बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा, तो आपके पास जो डेंसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। उसके अलावा मेरा बेटा अब यहां पे क्यू की वैल्यू अगर देखी जाए, इसका यूनिट देखा जाए तो कूलम पर मीटर स्क्वायर बनता है। हम यहां से क्यू की वैल्यू एक्चुअली लिया करेंगे सिग्मा ए। क्यू क्या लेंगे मेरा बेटा? सिग्मा ए। क्यू क्या लेंगे आप? सिग्मा ए। डेंसिटी बढ़ती जाएगी, एरिया बढ़ता जाएगा, तो चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये बात करना चाह रहे थे मेरा बेटा। सबसे पहले हम लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है, एप्लीकेशन मेरा बेटा कितने एरिया में कितना चार्ज मौजूद है, इज कॉल्ड द चार्ज डेंसिटी। सो मेरा बेटा हमारे पास सबसे पहले मैंने यही कहा कि हमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है इन द एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, इन द एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है, तो मेरा बेटा हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। यहां पे सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ की जाएगी। आपको बड़े अच्छे से पता मेरा बेटा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड आ रहा होगा। तो यहां पे तीन ऐसे पोर्शन हैं जहां पे फ्लैट सरफेस बन रही है, एक ये
और तीसरा इसका ये थर्ड पॉइंट। इन तीनों पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा सिग्मा 1 या फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर ए आ गई। हमारे पास गॉसियन सरफेस हम लोगों ने सिलेंड्रिकल फॉर्म में ड्रॉ की, तो उसका जो ये पहला मुंह होता है, पहला फेस होता है, ये फर्स्ट फ्लैट सरफेस है, इधर वाली सेकंड फ्लैट सरफेस है, और थर्ड ये हमारे पास फ्लैट सरफेस आ रही है। मेरे बेटे हम लोग अगर यहां पे गौर करें तो आपके पास मेरा बेटा पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, ये ई की डायरेक्शन आ गई। और अगर इसका वेक्टर एरिया ड्रॉ किया जाए तो वो भी इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इधर भी वेक्टर एरिया ड्रॉ किया जाए वो भी इस डायरेक्शन में आ जाएगा। सो ई और ए दोनों आपस में पैरेलल आ रहे हैं, तो मेरा बेटा फाई 1 और फाई 2 लिखूं तो ई ए कॉस 0 प्लस ई ए कॉस 0। लेकिन यहां पे थर्ड पॉइंट पे आप लोग मेरा बेटा देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है और वेक्टर एरिया देखा जाए मेरे बेटे तो इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री आ रहा है। इस फ्लैट सरफेस एरिया के ऊपर आप वेक्टर एरिया ड्रॉ करोगे तो मेरा बेटा उसकी डायरेक्शन ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो इन दोनों के दरमियान थर्ड पॉइंट के ऊपर ई और ए के दरमियान, ई और वेक्टर एरिया के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री आ रहा है। अगर आप यहां पे लिखते हैं मेरा बेटा ई ए कॉस 90 तो क्या आएगा मेरा बेटा, ई ए कॉस 0। आंसर आ गया मेरा बेटा। हाँ, हमजा ने बड़े अच्छा से सवाल किया मेरा बेटा कि सर देखें एरिया ज्यादा होगा तो चार्ज किस तरह ज्यादा होगा। जान अगर चार्ज की बात करनी तो यहां पे देखिए मेरा बेटा डेंसिटी इनटू ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। एरिया बढ़ा दो तो उसके ऊपर चार्जेस ज्यादा होते जाएंगे, और डेंसिटी का मतलब यह भी होता है कि अगर एरिया कम और चार्ज ज्यादा हो तो तब भी चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है। सो मेरे बेटे ई ए कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है 1, तो यहां पे आ गया ई ए, यहां पे भी क्या आ गया मेरा बेटा ई ए, और ये क्या आ गया 0। सो यहां पे हमें ये बात पता चली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहां पे किसके इक्वल आ रहा है मेरा बेटा, वो आ रहा है 2E के इक्वल। हमारे पास फ्लक्स आ गया 2E के इक्वल। इसको मेरा बेटा हम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम। इसको क्या नाम देंगे मेरा बेटा, इक्वेशन नंबर 1 का नाम। मैंने 3 फ्लैट सरफेसेस चूज की, 3 बंदी दी 1 2 3। 1 और 2 में E और A दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, एंगल 0 होगा। 1 और 2 पे दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, एंगल 0 होगा। जब एंगल 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड EA प्लस EA, और जब थर्ड पॉइंट पे देखते हो कि मेरा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया में एंगल आपके पास मेरा बेटा 90 होगा, उसके वजह से EA प्लस EA 2EA के इक्वल आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास नेक्स्ट अगर बात करें, हम लोगों ने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि हमने जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करनी है तो एक तो इस तरह हमने कैलकुलेट कर लिया E डॉट ए से। दूसरा हम ये कहते हैं कि मेरा बेटा हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल भी होता है, क्योंकि हमें E की वैल्यू कैलकुलेट करनी, दोनों के इक्वेशंस को एस्टेब्लिश करना होगा। Q अभी हमने शुरू में अभी मैंने बेटा जैसे ही स्टार्ट किया था तो मेरे बेटे मैंने आपको बताया था, ये देखो ये 2 इक्वेशंस आ गई, दोनों के इक्वल लिखें। Q ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। हमें E कैलकुलेट करना है 2A, इसके साथ मेरा बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बच्चे क्या हो जाएगा डिवाइड, या सिंपली Q की जगह पे मैं क्या लिखता हूं सिग्मा A। Q चार्ज की जगह पे मैंने लिख दिया सिग्मा A, एंड सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड होगा, तो E की वैल्यू बनेगी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। महक कह रही है बेटा 90 की समझ नहीं आई, तो महक बहना ये देखो, ये आपके पास एक फ्लैट एरिया है, इसका वेक्टर एरिया कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ रही है आउटवर्ड या फिर इस डायरेक्शन में जा रही है, तो यहां पे जो एंगल मेरा पुत्र बनता है E और A के दरमियान,
ई और वेक्टर एरिया ए के दरमियान मेरे बच्चे वो 90 है। जब cos 90 लेते हैं तो आंसर 0 आता है। जब cos 90 लेते हैं एंगल 0 आता है। साथ महक जब cos 90 लें तो एंगल 0 आता है। इसलिए मेरा बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई सिग्मा ओवर 2 ई एप्सिलॉन नॉट। और अगर मेरे बच्चे आपके पास ये हो कि आपने कैलकुलेट इसको डायरेक्शन की फॉर्म में लिखना हो, यूनिट वेक्टर या वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, तो साथ कोई यूनिट वेक्टर लिख दें सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, जैसे कि पीछे हम आर यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करते थे। सो मेरा बेटा ये हमारे पास एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट पॉजिटिव चार्ज। तो 90 वाला मेरा बेटा क्लियर हो गया। अब आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पार्ट्स पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया आपकी बुक के अकॉर्डिंग। चले जी, महक से बात क्लियर हो गया मेरा पुत्र। क्लियर है सर जी, खालिद क्लियर है। एंगल क्यों चेंज होगा? एम ही चेंज होगा मेरा बेटा। यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू शीट मेरा बेटा, हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ की तो यहां पे ये फ्लैट एरिया हमने लेना होता है मेरा बेटा, कर्व थोड़ी लेना होता है। तो फ्लैट एरिया का नॉर्मल ड्रॉ करें, बिल्कुल ऊपर एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है मेरा बेटा, इसका वेक्टर एरिया। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है या ये है, दोनों में एंगल 90 डिग्री आ रहा है। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज ओवर एरिया मेरा बेटा। डेंसिटी क्या चीज होती है? जैसे कि मैस ओवर वॉल्यूम की बात करते हो, इसी तरह चार्ज डेंसिटी आपके पास होती है मेरा बेटा Q ओवर A। कितने एरिया में कितना चार्ज मौजूद है, 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 इज कॉल्ड द चार्ज डेंसिटी। अब मेरा बेटा मैं लास्ट से बता देता हूं, भाईजान कह रहे हैं आपने दोनों इक्वेशन लिख ली, 2EA आ गया जनाब, 2EA आपने लिखा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। यही काम मेरा बेटा हम प्रीवियसली करते आ रहे थे। Q की वैल्यू सिग्मा A लिख ली यहां पे मैंने, और नीचे आ गया एप्सिलॉन नॉट, इधर आ गया मेरा बेटा 2EA। ए के साथ कैंसिल हुआ, E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हमजा डिवाइड हो जाएगा, तो मेरा बेटा ये बनेगा E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसी को वेक्टर की फॉर्म में लिखने के लिए R यूनिट वेक्टर साथ लिख दें। मैंने दोबारा ये लास्ट स्टेप कर दिया है। अब मेरे बच्चे हमजा क्लियर हो गया आपको? जी मेरे शहजादे क्लियर हो गया? तो मेरा बेटा मुझे बताएं ताकि हम नेक्स्ट करें। थर्ड लास्ट स्टेप ये वाला मेरा बेटा कि E कैलकुलेट करना था, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है एप्सिलॉन नॉट के साथ जाके डिवाइड हो गया, और इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखिए, मैग्नीट्यूड फॉर्म है, वेक्टर की फॉर्म लिखने के लिए हम इसके साथ कोई ना कोई मेरा बेटा यूनिट वेक्टर लिख देते हैं। जी मेरा बेटा क्लियर है। चलिए मेरी जान, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट भी बहुत आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल मेटल प्लेट्स, जिनके जो कंडक्टिंग स्फीयर की तरह कंडक्टिंग मेटल प्लेट्स है, जिनके ऊपर चार्ज मौजूद होगा। इंटरनल चार्ज की बात नहीं करेंगे। तो मेरा बेटा आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। जी मेरा बेटा मैं कर रहा हूं इसको, मेरे बेटे मैं रेस कर रहा हूं। तो जनाब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं।
सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लास्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। मेरा बेटा मैंने उसका यूनिट लिया था सिग्मा का, Q ओवर A आ रहा है, तो चार्ज का यूनिट कूलम और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर आ गया। मेरी जान इसको तो कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए शहजादे। Q ओवर A, यहां पे कूलम और नीचे मीटर स्क्वायर आ गया, सिंपल। लाइबा आसिफ बेटा, जब भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है वो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखी हो, तो वेक्टर की फॉर्म में लिखने के लिए उसके साथ हम एक यूनिट वेक्टर लिख देते हैं। एक वेक्टर में दो ही तो चीजें होती हैं मेरा बेटा, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसके साथ यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट दो चीजों से किया जाता है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ। तो डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर लेते हैं। लो जी, सिग्मा ए कहां से है, मैनू दसो मेरा पुत्र। भाईजान मैं शुरू से दसिया सी पुत्र कि सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर A, हमारे पास चार्ज डेंसिटी होती है, यहां से आया Q A इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मेरा बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लीज जब लेक्चर स्टार्ट से लिया करें ताकि आपको पता चल जाए कि कहां से आया था। अमेरिका से आ गया था पुत्र। यहां पे मेरा बेटा नेक्स्ट आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल मेटल प्लेट्स। पैरेलल मेटल प्लेट्स। नंबर कोई बोर्ड मार्कर चेंज करना, काफी ठीक हो। वेट कर ले यार जरा, उसकी इंक थोड़ी सी लाइट हो गई थी, तो मैं जरा बोर्ड मार्कर चेंज कर लूं। अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे आपको, जज़ाकल्लाह। जी भाई, अब सबसे पहले अगेन वही चीज, हम दो पैरेलल मेटल प्लेट्स की बात करते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और एक पे नेगेटिव। अल्लाह अकबर। इसके ऊपर पॉजिटिव, ये कंडक्टिंग स्फीयर की तरह के बाहर चार्ज है, अंदर चार्ज मौजूद नहीं है। यहां पे दूसरी प्लेट, जैसे कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग मेरा बेटा कर रहे हैं, नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो हमें बड़े अच्छे से पता है मेरा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये जरा अपने जहन में बिठा लें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है मेरा बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब मेरे बच्चे, मैंने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। मेरा बेटा इनका तो बहुत ही सत्यानाश हुआ पे। सो गॉसियन सरफेस, यहां पे मेरा बेटा स्क्वायर की फॉर्म में एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ की जाएगी इस तरह। अब मेरे बच्चे, हमारे पास यहां पे टोटल 4 जगह हैं फ्लैट, बिल्कुल सीधी, जहां पे हमने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, जहां पे हमने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। मनवर इसमें दोनों में कोई इंक नहीं है, 1 2 3 और 4, इन चारों जगहों पे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वेशन लिखता हूं, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4। मेरे बेटे जहन में ये बात बिठाएगा, इसमें भर दो कि आपके पास यहां पे इनसाइड द मेटल प्लेट कोई चार्ज मौजूद नहीं है। इस बात का मतलब ये होगा कि मैं जब थर्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा पाथ का, तो वैसे 0 आ जाएगा। अब यहां पे देखिए मेरा बेटा, अगर यहां पे आप वेक्टर एरिया ड्रॉ करते हैं तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन आपके पास क्या आएगी,
यहां पे मेरा बेटा ये एरिया हो, इसका वेक्टर एरिया इस तरह आएगा। अब मेरा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीचे की तरफ हैं, अगर वेक्टर एरिया राइट की तरफ होगा, एंगल क्या आएगा मेरा पुत्र 90 डिग्री। इस पॉइंट को मैं अलग-अलग से समझाता हूं, हर पाथ को अलग अलग से, ताकि कोई मसला तकलीफ परेशानी ना रहे। इनके कमेंट्स जरा लास्ट पे करना, इसके बाद कमेंट शो नहीं हो रहा। जी मेरा बेटा मैं बताता हूं 3 में 0 क्यों आएगा। 3 में भी आएगा, 2 में भी आएगा, 4 में भी आएगा। जी मेरे बच्चे, तो ये जरा देख ले। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हमें 1 की बात करते हैं। यहां पे देखिए मेरा बेटा, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है। ये आपका सरफेस एरिया है, इसका वेक्टर एरिया ड्रॉ करेंगे। ये आपके पास वेक्टर एरिया ड्रॉ किया जाएगा, तो ई और वेक्टर एरिया दोनों पैरेलल आएंगे इन केस ऑफ 1 के केस में। तो मेरा बेटा ये जब पैरेलल आएंगे तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए आता है। अब 2 की बात करते हैं। यहां पे ये आपके पास मेरा बेटा सेकंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है। उसके बाद यहां पे इसी पोर्शन पे आपके पास मेरा बेटा इस एरिया, इस सरफेस एरिया का अगर आपने वेक्टर एरिया ड्रॉ करना होगा तो ये ड्रॉ करोगे। तो दरमियान में एंगल क्या आ रहा है मेरा बेटा 90 डिग्री। जब वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री आ रहा हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आता है। इट मींस 2 पे भी क्या आएगा मेरा बेटा 0, और 2 की सिमिलरी 4 है तो 4 पे भी क्या आ जाएगा जनाब 0 आ जाएगा। अब 3 की बात करते हैं। तो 3 में मेरा बेटा देखें, इंटरली किसी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं है। जब चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी 0 होगी। जब चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी मेरा बेटा 0 होगी। क्यू और एप्सिलॉन नॉट, जब आपके पास चार्ज ही नहीं होगा तो किसकी वैल्यू क्या आएगी 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे पास ऑपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स की वजह से अगर आ रहा है मेरा बेटा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं भाई। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में तलहा साहब मेरा बेटा, मैंने एक ही बात की थी कि एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में हमारा जो मेन पर्पस है, मकसद है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। और उसके लिए हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, गॉसियन सरफेस इमेजिन करके उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आप इसके इक्वल क्यू और एप्सिलॉन नॉट की इक्वेशन लिखते हो और कैलकुलेट करते हो मेरे बेटे, आपके पास क्या आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जी मेरे बेटे, मैं दोबारा इन पॉइंट्स को बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास गॉसियन सरफेस इस फॉर्म में है। अब मेरे बच्चे, सबसे पहले तो आपके पास एक सरफेस एरिया फ्लैट ये आ रहा है, आपको ये चीज क्लियर करनी है। ये सरफेस एरिया आ रहा है भाईजान, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जरा ध्यान से सुनिएगा मेरा बेटा। इसका वेक्टर एरिया ड्रॉ करना हो इस एरिया का तो ये करेंगे, इस एरिया का वेक्टर एरिया ड्रॉ करना हो तो ये करेंगे। ये पॉइंट तो समझ में आता है ना भाई। नॉर्मल लाइन, ये नॉर्मल है, इसका ये नॉर्मल है, और इस एरिया का नॉर्मल ये होगा। क्या ये 3 नॉर्मल ड्रॉ करने आपको आगे? ये जरा साइड पे करना, साइड पे करना। जी जनाब, जरा देखिएगा, जब मेरा बेटा आपके पास इस फार्मूले में याद कीजिएगा, ये वेक्टर एरिया आगे, एक इस तरफ नॉर्मल, ये इस तरफ नॉर्मल और इस तरफ नॉर्मल। मेरे पास जो शीट है ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन ये आ रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हुए इस E और A के दरमियान एंगल देखना है। इस पॉइंट पे देखो तो E और A के दरमियान एंगल 90 आ रहा है।
90 की वजह से जब cos 90 में पुट करूंगा तो टू पाथ मैंने इसको कहा था एंगल, आपके पास फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। इसी तरह फोर्थ पाथ में भी सेम सिचुएशन आ रही है, तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। थर्ड के ऊपर मैंने कहा था, जैसे आपको याद हो मेरा बेटा, हम लोगों ने फर्स्ट में शुरू में इंटेंसिटी ऑफ अ फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर में आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है जब चार्ज ही जीरो है। यहां पे इस पोर्शन में, इस पोर्शन थर्ड की बात कर रहा हूं, यहां पे किसी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं है। चार्ज है तो इसकी बाहर वाली प्लेट के ऊपर चार्ज मौजूद है, प्लेट के बाहर चार्ज मौजूद है, अंदर चार्ज नहीं है, तो चार्ज की वैल्यू जीरो होने से यहां का इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो गया, जीरो। तो 2, 3 और 4, 2 और 4 पे तो E और A के दरमियान एंगल 90 की वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो आ गया। और थर्ड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो आने की वजह Q इज इक्वल टू जीरो है, किसी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं है। अगर इस टॉपिक को मैं 2 पॉइंट्स में समराइज करूं तो 2 और 4 में यहां और यहां E और A में एंगल 90 होने की वजह से, EA cos 90 की वजह से इनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो आ जाता है। अब थर्ड में इसलिए मेरा बेटा बता रहा हूं क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं है, कोई चार्ज मौजूद नहीं है, कोई चार्ज मौजूद नहीं है। इसलिए मेरा बेटा जब हमने यहां पे देखा थर्ड पोर्शन पे चार्ज ना होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। अपनी बुक में पेज नंबर 14 पे भी आपको देखेंगे तो ये इंटरनल साइड पे ड्रॉ किया गया है थर्ड एरिया। इसलिए जब इंटरनली देखता हूं तो किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए थर्ड पोर्शन पे भी चार्ज जीरो होने की वजह से मेरा बेटा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स मौजूद है तो इस पोर्शन में मौजूद है। क्यों मौजूद है भाई, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब पैरेलल होंगे एंगल जीरो आएगा, कोस जीरो मेरा बेटा आपके पास 1 आता है, कोस जीरो आपके पास 1 आता है। सो यहां पे मेरा बेटा फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया EA। अब मेरे बेटे क्लियर हो गया तो मुझे कमेंट करके बता दे, कमेंट जरा नीचे करना है क्या। इज इट क्लियर नो मेरा बेटा, तो मुझे बता दें ताकि मैं नेक्स्ट इसकी डेरिवेशन करूं। ये हाफिज पता नहीं क्या थे जिन्होंने कमेंट किया था, खालिद हाफिज जी। साइड पे भी जीरो होगा, ये यहां पे ड्रॉ करके साइडें ही बताई थी पाइन एली, ये और ये साइडें, इनका वेक्टर एरिया ड्रॉ करो तो ये आएगा, इसका वेक्टर एरिया ड्रॉ करो तो ये आ रहा है, इसका वेक्टर एरिया ड्रॉ करो तो ये आ रहा है। तो यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये एंगल 90, ये एंगल 90 और ये एंगल आपके पास पैरेलल होने की वजह से जीरो। और तीसरे पॉइंट से कोई चार्ज नहीं है, पॉइंट जो चार्ज ना होवे क्यू दी वैल्यू जीरो रखो तो आंसर जीरो आया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। हाफिज साहब चलो भाई मेहरबानी। आगे मेरा बेटा सेम वही काम, यहां तक हमारा काम होता था, उसके बाद हम क्यू और एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, हमें यह भी पता है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू और एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। इन दोनों को आपस में इक्वल लिखें, ई ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगेन क्यू की वैल्यू किसके इक्वल होती है मेरा बेटा, यहां से देखा जाए सो क्यू इज इक्वल टू होता है हमारे पास सिग्मा ए के इक्वल। तो मैं अगेन यहां पे क्यू की जगह पे सिग्मा ए पुट करता हूं, ई ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो मेरा बेटा आपके पास ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, ई की वैल्यू आएगी आपके पास मेरा बेटा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो तो आर यूनिट वेक्टर लिख देंगे। क्लियर हो गया मेरा बेटा। जी मेरे बेटे क्लियर हो गया पूरा टॉपिक। सिंपली लास्ट में हमने वही काम किया, दोनों का कंपैरिजन किया, दोनों को बराबर रखा और वहां से की वैल्यू कैलकुलेट कर ली।
पैरेलल लाइंस में एंगल हमेशा 0 होता है और cos 0 पे आंसर 1 आता है। जी मेरा बेटा, देन भी एंगल, हां अगर आपके पास ये होता तो मेरा बेटा तब ये एंटी पैरेलल होते तलहा साहब, और एंटी पैरेलल में एंगल 180 आता है, 0 ना होता। 0 पैरेलल, दो लाइनें भाई, दो बंदे इस तरह जा रहे हो तो उनके दरमियान एंगल 0 होता है, एंगल 0 होता है पैरेलल का। क्लियर हो गया मेरा बेटा? ये इक्वेशन मेरा बेटा, ये काम स्टेप लास्ट में किया जाता है जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, जो EA आ रहा है। दूसरी इक्वेशन Q ओवर एप्सिलॉन नॉट है, दोनों को बराबर रख दिया क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहां से अब E निकालना है, E को निकालना है, E निकालना है तो मेरा पुत्र A इज इक्वल टू Q और एप्सिलॉन नॉट। Q होता है सिग्मा A के इक्वल, तो Q की जगह पे सिग्मा A लिख दें, A के साथ कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। वैसे जितनी आसान थी ना उतना आप लोगों ने ज्यादा खपाया। चले मेरा बेटा, शुक्र है कि आप लोगों को क्लियर हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। कल इंशाल्लाह अगेन एक नया टॉपिक, ये इसमें टेस्ट स्टार्ट कर दे मेरा बेटा, इंशाल्लाह बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरी जान, कल उसके बारे में बात होगी। इंपॉर्टेंट भी है, आसान भी है। चलिए गुड है मेरा पुत्र, क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है ना, अब तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। चले ये इनका टेस्ट स्टार्ट कर दें। चलो मेरा बेटा, अब आप लोगों के सामने आपका टेस्ट आ रहा है, उसको सॉल्व करें और लेक्चर के एंड पे अपना मेरा बेटा फीडबैक भी दे दीजिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।